दीक्षा दिवस का ऐतिहासिक दिवस है। नेमावर की पुण्यभूमि, जहां से 5.5 करोड़ मुनिराज निर्वाण भूमि को प्राप्त हुआ, ऐसी भूमि से जब क्षुल्लक दीक्षाएं हुई, पूज्य क्षुल्लक स्वाध्याय सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक प्रशांत सागर जी महाराज की जो समाधिस्थ हैं, पूज्य क्षुल्लक मौन सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक चिंतन सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक अगम्य सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक अटल सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक वैराग्य सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक निकट सागर जी महाराज की, पूज्य क्षुल्लक परीत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन हमें आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अंतिधारा होती है और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हम सभी से शांति धारा के लिए श्रीफल चढ़वाकर नमन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शांति धारा का सौभाग्य करने वाले सतीश जी निर्मल जी नीमच से पधारे हैं। आप अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमन करें। श्री सेठी परिवार दुर्ग भोपाल, आप भी अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमन प्रस्तुत करें। श्री महेंद्र जी सरावगी, सविता जी सरावगी, आप भी अपने स्थान पर शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, खड़े होकर नमन का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री अरविंद जी कुमार जी जैन सब परिवार नागपुर, आप भी अपने स्थान से खड़े होकर अपना सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, जिनको हम प्रतिदिन बताते हैं। यदि आपको कोई भी राशि का सौभाग्य अर्जित करना है तो आप निश्चित निर्धारित समय के पहले अपना नाम अंकित कराएं। हम यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आचार्य भगवान की पूजन के पूर्व कुछ मांगलिक अवसर हमें प्रदान होते हैं। आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सूरत से पधारे अमित जी जैन, सानू जी जैन, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए, चंद्रगिरी तीर्थ के लिए, एक प्रतिमा के लिए छत्र चमर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। श्री अमित जी जैन, सानू जी जैन मेरी आवाज सुन रहे हो, सूरत से पधारे हैं। आपसे निवेदन, आप आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित जी जैन, सानू जी जैन, सूरत। 2 व्यक्ति आएंगे, उनके परिवार से मेरा निवेदन है। ब्रह्मचारिणी सोनल दीदी जी, ब्रह्मचारिणी मीनल दीदी जी के परिवार से श्री कमलेश जी जैन गुना परिवार, आप भी आएं, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन दुर्ग, आप भी आएं, आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सिंघई प्रभात कुमार जी जैन राजनांदगांव, आप भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित कुमार जी जैन, अंशुल जी जैन, ज्ञानेन्द्र जी जैन, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त। खड़े होकर यहां से सामने से आकर यहाँ श्रीफल नीचे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनोद बरजात्या जी के परिवार से हैं। आप प्रतिभा स्थल से हमेशा जुड़े रहते हैं, गौशाला से जुड़े रहते हैं। आज भी आपने एक सहस्कूट की प्रतिमा के लिए सौभाग्य किया अपने स्थान पर बैठकर। तब तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। श्री दिगंबर जैन समाज बरेला यहाँ पर उपस्थित है। अपने स्थान पर खड़े होकर आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बरेला समाज से जो भी आए हैं उनका चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में स्वागत है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वहीं से नमन प्रस्तुत करें। श्री सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर कमेटी छिंदवाड़ा से पधारे, महामंदिर का निर्माण हो रहा है। छिंदवाड़ा कमेटी वाले भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आचार्य भगवान के चरणों में वहीं से नमन निवेदित करें। डॉक्टर मनोहर भंडारी जी इंदौर से, आप भी अपना नमन वहीं से निवेदित करें। श्री खातेगांव जैन समाज अपना नमन वहीं से निवेदित करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि कल गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का स्वर्णिम समाधि दिवस महोत्सव के रूप में मनाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो गया। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। प्रातः 7:30 बजे से
अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की खड़गासन प्रतिमा का महामस्तिकाभिषेक होगा। 8:30 बजे आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की महापूजन होगी। 9 बजे से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा और दोपहर 2 बजे से विधान का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 17, 18, 19 तारीख को 3 दिवसीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ऑनलाइन विद्यासागर.गुरुक्रम में आयोजित है। और आचार्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के अमूल्य साहित्यों की प्रदर्शनी स्वर्णिम छाया विद्यासागर महाराज के स्वर्णिम छाया के आयोजित की वहां पर प्रदर्शित की जाएगी। और जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं मैं सभी के साथ खातेगांव दिगंबर जैन समाज से मेरा निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर अपना नमन प्रस्तुत करें। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे परमात्मा हे मेरे गुरुवर, मन ही मन शर्माओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे परमेश्वर हे मेरे गुरुवर, मन ही मन शर्माओ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्या सागर। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति।
लिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बाहर तो हवा पानी आदि आदि के माध्यम से जीव का, छोटे बच्चों का पालन पोषण होता है, किंतु इस विषय में और देखना चाहिए कि जो 9 महीने या 9.5 महीने, लगभग कभी कभी 10 महीने, नीचे कभी 7 महीने, यह जो पालन पोषण होता है किसके भरोसे पर होता? यह मनुष्य के लिए ही लागू नहीं होता, तिरिंचों में भी यह लागू होता। और आज की चिकित्सा पद्धति में सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहले लाना चाहिए। लाओ या ना लाओ ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के ऊपर आधारित। जिसके बिना यह संभव नहीं, उसको अवश्य ध्यान में लाना चाहिए। माँ बाहर से भोजन करे और वह भोजन भीतर जाए और वह नाभि के नाल से जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं वैसे ड्रिप, तो भीतर भी ये व्यवस्था है। बाहर से कुछ पथ्य का पालन किया जाता है, बाहर से भी विश्वास के साथ वैसा ही अनुष्ठान किया जाता है। समय पर जो खाया हुआ आहार है, भोजन लिया हुआ है, वह पचना प्रारंभ होता है और उसका रसभाग भी उस बच्चे के मुख में पहुंचता चला जाता है और उसका विकास वहाँ पर होना, अंग उपांग अवयव सहित, रंग रोगन आदि सहित, ये सब
समय समय पर होता जाता है, इसमें किसी का हाथ लगता नहीं है। इसके बारे में कब सोचा आप लोगों ने, बताओ? हमने इसको जना है, हमने इसको पाला है, हमने इसको निभाया है और गर्भ में धारण करके इसकी सुरक्षा हमने की है। कहीं कुछ भी कूड़ा कचरा पहुंच नहीं पाया और ऐसा उसका सुंदर पालन हुआ है। किंतु आप लोग निमित्त है, सब लोगों के यहाँ ऐसा होता ही नहीं। किसी किसी लोगों में तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है, कभी वह रुकता नहीं और वह अकाल में ही मृत्यु के कवल बन जाता है। अब चिंता होती है माता पिता को, ये क्यों नहीं रुका, ये क्यों नहीं रुका। 3-4 बार जब हो जाता है तब समझ में आ जाता है हमारा भाग्य ही ऐसा है। और जो जीव आता है उसका भी यही भाग्य है। अल्प आयु न माँ न पिताजी डाल सकती है, कर सकती है, न ही और कोई भी धाय वगैरह उसको कर सकती है। आयु का डालना और उसका चलना और उसके माध्यम से उसका विकास होना। कभी कभी ऐसा होता है भीतर ही भीतर शिशु का मरण होने की संभावना समझते हैं, तो उस समय अलग रूप से आप लोग उसका पालन पोषण करते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। जिसका होना अनिवार्य है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। संस्कार डालने की भी बात कही गई है, वह बहुत सूक्ष्म हो जाती है। क्या संस्कार का डालना? तो खान पीन रहन सहन आदि का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बारे में बहुत अल्प ही लोग सावधानी अपनाते। ये ध्यान रखना, तिर्यंचों में 100% संस्कारों को जीवित रखते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, किंतु मनुष्यों में चला करके इसका पालन भूल जाते हैं। जब आपत्ति सामने आ जाती है, संपत्ति छीनने जाती है, तब रोते हुए बैठ जाते हैं। नियम का पालन करना अनिवार्य है, यह ज्ञात होते हुए भी नहीं किया जाता, क्योंकि शिक्षा संस्कारों की कमी होने से ऐसा होता। कुछ किताब लिखी हुई है, उसके अध्ययन करने से तो ऐसा लगता है, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, सभी लोगों ने इस सीमा का लंघन नहीं किया और पालन किया। सुनते हैं कि विदेशों में
7-7 दिन का भी पालन किया जाता है आप लोगों के धर्म को। और यहाँ पर कोई भी हो उसका पालन किया जाता है। आज उसका उल्लंघन विदेशी शिक्षा के कारण उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ही लोगों ने कह दिया ये तो धर्म है उनका। धर्म का अर्थ है पालन करने योग्य होता, उसका नाम धर्म बोलते। आप लोग वही धर्म को तो पालन करते हो लेकिन धर्म को छोड़ देते हो। इसीलिए आपका जो पालन पोषण बाहर से है इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु भीतरी भी 8-9 महीने तक उसका पालन किया जाता। इसके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ घरेलू विद्याएं सिखाई भी जाती है, आज भी सिखाई जाती। मैं अमरकंटक जा रहा था, संघ सहित जा रहा था, बीच में जंगल पड़ता है और डिंडोरी वहाँ पर, हाँ वहाँ पर रहते। तो बाजार के दिन होने के कारण वो बेगा लोग, हाँ बेगा जात, वो भी आते थे। वो थोड़े से चूँकि हिले मिले थे जनता से, तो हमने उनको पूछवाया इसके बारे में उनका क्या है। उनका कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ें उनका सेवन करते हैं उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। सुन रहे हो? आप सफ़ेद होने के उपरांत काला बनाना चाहते हो, लेकिन उनका वह सिद्धांत था, उसका सेवन कराया गया उम्र के हिसाब से, तो वह कभी नहीं। इसी के साथ साथ देखा इन लोगों के सारे 32 कायम है। कहा अपने यहाँ 32 कभी गिरती नहीं, ज्यों का त्यों रहती। ये क्यों? तो उसका पालन करने का परिणाम है। एक बहुत और अद्भुत बात कह दूँ, कोई भी आज तक वो चिकित्सा के लिए डॉक्टर वैद्य इत्यादि के नहीं, वो स्वयं वैदिकी काम करते रहते। कुछ ऐसे जड़ी बूटी इत्यादि का सेवन करते हैं उनके पास मलेरिया आता ही नहीं, बुखार आता ही नहीं। और एक चीज़ बता देता हूँ, और कर्म सिद्धांत क्या है और अपना जीवन क्या है, अपना भीतरी जीवन क्या है, कब तक पराश्रित कब तक श्वासित, इसका भी अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि आज शिविर की बात कही गई थी, इसीलिए इस शिविर के साथ हमने ये जोड़ दे दिया। आप लोग अध्ययन करिए और विदेशी बात को किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार ना होइए। एक जंगल में हमेशा वो रहते हैं, शेर है, चीता है और सूअर है, जंगली हिंस्र पशु हैं, पक्षी हैं, वो उनके पास आकर के कभी हरकत नहीं करते। क्या ऐसे हैं? तो उनका ऐसा ही आहार पान रहता है, उसके कारण वो पशु पक्षी उनके से दूर ही रहते हैं। और जीवन के जीने के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को वो कायम बनाए रखते हैं। बहन के साथ बहन का
भाई के साथ तो भाई का, माँ पिता इतना ही नहीं किंतु अड़ोस पड़ोस के साथ भी उनका व्यवहार ऐसा बना रहता है जिसके कारण रोग आदि आना सोचते हैं और आप शोर कर रहे, बिल्कुल पक्का है ये। मनुष्य भक्षी वृक्ष भी होता है। हमने दूसरी किताब में दूसरी कक्षा में पढ़ी थी नरभक्षी, तो मनुष्य भक्षी वृक्ष उसका शीर्षक था, और किसी को नहीं। और अपने एरिया में आते ही, अवधि में आते ही उनको वह यूं कर देगा तो वह मनुष्य उसके पंजे में आ जाएगा और उसको चूस लेगा और उसको फेंक देगा। क्या समझ रहे हो? छाया है, हम बैठ जाए सोच विचार करके। सीमर तरु, जो नरकों में सीमर के वृक्ष होते हैं और बहुत अच्छे सुहाने छाया है, छाया के लिए वहाँ के नारकी जाते, बैठते ही नहीं, ऊपर से करोत के समान कट जाते हैं पत्ते, नीचे आकर के गिर जाते, तब मालूम पड़ जाता है कि क्या हुआ, अंग अंग छूट जाता है। ये क्या है? ये केवल वहाँ पर मांडो भौनत्रिक वगैरह जाते हैं, उनको कुछ नहीं करते वो वृक्ष, क्योंकि वो मनुष्य भक्ष नहीं, वो नारकी भक्षी नहीं है, वो तो नारकियों को ही करते हैं। देव की पहचान वो कर लेते हैं, देव की पहचान वो कर लेते हैं, इसलिए देवों को वो छेड़ते नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को भी किसके साथ कैसा धर्म करना, एक कर्म सिद्धांत के आधार पर करेंगे सबसे उत्तम होगा। एक कर्म के साथ जोड़ो, धर्म के साथ कहने से गड़बड़ होगा। कर्म क्या वस्तु है हमने पूछा, जितने भी चिकित्सक हैं उनके पास कर्म कोई वस्तु है ही नहीं। बताया जाना अलग है और किताब में लिखा हुआ आना अनिवार्य है कि क्योंकि ये कर्म क्या वस्तु है, ये क्या रसायन है, और हर व्यक्ति कर्म को तो सुनता तो है लेकिन उसके नियमावली के बारे में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जैसा गर्भ में आया है वह शिशु, वह आपके कर्म से नहीं आया। हाँ, कुछ हो सकता है लेकिन उसका कर्म अलग है, उसके अनुसार उसको दूध मिलता है, आपके अनुसार दूध नहीं मिलता। कभी कभी आपका दूध नहीं भी है तो वह बाहरी दूध के माध्यम से भी पल जाता है। गैया ठीक है, मैया ठीक नहीं। बोलो अब क्या करना चाहते हो? मैया चाहते हुए भी नहीं कर पाते। और गैया ने कितना बड़ा दायित्व छोड़ का, बताओ आप, कितना बड़ा दायित्व है उसका। वो कहती है कि हमने संकल्प लिया कोई भी हो उसके लिए हम अवश्य अपना दूध पिलाएंगे, अकाल में भी पिलाएंगे, आपको नहीं देंगे दूध, किंतु ये ध्यान रखना सुबह शाम भले ले लो, लेकिन अकाल में यदि बछड़ा जाता है तो वो समझ लेते हैं वो दूध पिला देंगे। दूसरे भी कोई आज जाता है तो उसको भी वो पिलाते क्योंकि वह भूखा है इसलिए। और आप लोगों का धर्म कैसा है क्या पता, बहुत धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्म। बिल्कुल भैया आप अपने पास ही रख लो, ये कभी भी शिविर में नहीं आ। नाड़ी परीक्षा
विदेशी नहीं है, देसी है। इसको कोई भी याद नहीं कर रहा। वात, पित्त और कफ ये तीनों कैसे होते हैं, इसको किस प्रकार नियंत्रण में रखना, ये सारा का सारा आयुर्वेद में लिखा हुआ 3-4 हज़ार वर्ष पूर्व में से है। इसलिए इधर उधर की बातें मत करो, कुछ ऐसी बातें करो जो शास्त्र से संपुष्ट होते हो, और साथ साथ मन घर में जो माता पिता है आदि आदि के द्वारा पुष्ट होते हो, जिसके द्वारा वह यह काम हो जाता है। समय के अनुसार ही यह भोजन पानी आदि आदि माता पिता उनको देते रहते हैं। बाकी जितने भी है वह कुछ भी नहीं होता। हमने अपने धर्म को जो लिखा गया है उसके बारे में कभी भी सोचा तक नहीं है। सोचना दूर, हम पढ़ा तक नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा और उसकी शैली, उसके जो विषय वस्तु आदि आदि आपके जीवन के काल में आते ही नहीं है। इसलिए अब धीरे धीरे आप इसको देना प्रारंभ कर दो, अवश्य ही आपके लिए अच्छा मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, जापान ने कि कैंसर को नियंत्रण में लाने का एक ढूंढा है, तो उपवास है। उपवास उपवास उपवास। ज़्यादा भोजन करने से नहीं, किंतु उपवास करने से कि उसकी जो कोशिकाएं हैं वह सब दब करके और शुष्क हो करके वहीं के वहीं उन जीवाणु से रहित हो जाते हैं, ये कहा है। और आज तक उपवास जैनियों के यहाँ जीवित है। औरों के भी है, लेकिन जैनियों के जिस प्रकार उपवास की नियमावली है वह अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में हमें उपलब्ध नहीं होते। मरण के समय पर भी इसी उपवास की शरण ले करके हम मरण को जीतेंगे। अब आप लोगों को भी जीतना है, बहुत जीत लिया दूसरों को, अब अपने मरण को जीतो और अगला जीवन बना लो अहिंसा परमो धर्म।